आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल होता है उसको याद करने का कुछ फार्मूला एंड ट्रिक बताऊंगा। इस वीडियो के बाद ये इतना आप लोगों को क्लियर एंड अंडरस्टूड हो जाएगा कि इस फार्मूलाज को इतनी सारी वैल्यू रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतनी सारी वैल्यू देख रहे हैं, रटेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोग के लिए। अभी तो रट लेंगे, अभी याद हो जाएगा, मगर लंबे टाइम के लिए नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप लोग ईजिली ये सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 स्टैंडर्ड जो एंगल होते हैं ये कुछ इस टाइप से होते हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हें स्टैंडर्ड एंगल इन्हें ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल बिकॉज दे अपीयर फ्रिक्वेंटली इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। मोस्टली टाइम यही एंगल्स अपने क्वेश्चन में मिल जाएंगे, अपने बुक्स में जहाँ भी एग्जाम्पल्स होंगे वहाँ मिल जाएंगे। तो इसलिए हम एन का यूज भी होता है ज़्यादातर इन्हीं एंगल का, तो इसलिए बोला जाता है कि स्टैंडर्ड एंगल्स है। अब स्टेप्स क्या हैं अपने? तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीरो से लेके 4 तक वैल्यू लिख लेंगे। लाइक मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब इनके हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, इनके हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं जो वैल्यू अपन ने लिखी है। तो अंडर रूट 0 आ गया, अंडर रूट 1 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट, इन सबको अंडर रूट के अंदर लाना है। अंडर रूट 3 आ गया एंड अंडर रूट 4 आ गया। अब क्या होगा, जब ये अंडर रूट 4 आ गया यहाँ पे, तो अंडर रूट 4 आ गया, तब इनको हम दूसरे स्टेप्स में क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं। जी, अंडर रूट 2 0, अंडर रूट 0 अपॉन 2, देन अंडर रूट 1 अपॉन 2, अंडर रूट 2 अपॉन 2, देन अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड यहाँ पे अंडर रूट 4 अपॉन 2। अब इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, अंडर रूट 0 होगा एंड 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, एंड अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एंड ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2, एंड ये भी यहाँ पे अंडर रूट 3 अपॉन 2, एंड यहाँ से जब 4 है अंडर रूट तो यहाँ से 2 निकल के आएगा यहाँ पे, तो 2/2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो 0 हमने जो वैल्यू कंसीडर किया था वो 0 डिग्री के लिए था, 1 जो हमने कंसीडर किया था वो 30 डिग्री के लिए था, एंड जो हमने 2 कंसीडर किया था वो 45 डिग्री के लिए था, एंड जो 3 कंसीडर किया था वो 60 डिग्री के लिए था, एंड 4 जो कंसीडर किया था वो 90 डिग्री के लिए था। तो ये जो है 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये जो है 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, एंड अंडर रूट 2 अपॉन 2 जो हो गई 45 की डिग्री हो गई, एंड ये जो है अंडर रूट 3 अपॉन 2 जो 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, एंड 1 जो है 90 डिग्री की वैल्यू हो गई। एंड ये किस के लिए हमने फाइंड किया है यहाँ पे? तो ये हमने साइन के लिए फाइंड किया है, साइन के लिए ये ट्रिक है। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज क्लियर हो गया कि साइन का जो अपने स्टैंडर्ड एंगल माने थे उनके वैल्यू आ गया। साइन थीटा में 0 की वैल्यू आ गई अपने पास, 30 डिग्री की वैल्यू आ गई, 45 डिग्री की वैल्यू आ गई, 60 डिग्री की वैल्यू आ गई एंड 90 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट रेशियो फाइंड करना है जो कि है कॉस। कॉस में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग टेबल में देखेंगे यहाँ पे, ये पहली वाली लाइन तो हमने ट्रिक से निकाल लिया। अब इसमें क्या करते हैं कि जस्ट इसके उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं मतलब जो कॉस 90 की वैल्यू होगी वो साइन 0 की वैल्यू होगी, जो कॉस 60 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की वैल्यू होगी। उसी टाइप से यहाँ पे कॉस 0 की जो वैल्यू है वो 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे लिख लिया है, एंड कॉस
30 की जो वैल्यू है वो हमें कॉस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने लिख लिया है, एंड कॉस 45 की जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज रख लिया है, एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे रख लिया है, एंड यहाँ पे कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसके उल्टा कर दिया है, जो साइन का वैल्यू इधर था वो कॉस में यहाँ आ जाएगी। उसी टाइप से ये सेकंड वाली लाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें जस्ट थोड़ा सा याद करने का नीड हुआ, एंड यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब दो वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, दो रेशियो की वैल्यू एंड दो लाइन हमने याद कर ली। अब हमारे पास टेन थीटा टेन रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि अपन एक और चीज याद रखते हैं, ये वाला जो है टेन थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा। जब अब दोनों हमारे पास कॉलम की वैल्यू आ गई तो एक दूसरे से हम उनको डिवाइड कर देंगे। 0 1 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड 1/2 अगर 1/2 साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, एंड जो 45 की जो डिग्री है वो एक दूसरे से सेम ही थे तो डिवाइड होंगे तो 1 हो जाएंगे, है ना। एंड यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल √3 हो जाएगा। एंड जब यहाँ पे 1 जो है वो 0 से डिवाइड होगा तो इस टाइप से अनडिफाइंड कंडीशन बनता है, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि टेन थीटा की जो वैल्यू टेन रेशियो की जो वैल्यू होती है उसको भी हमने फाइंड कर लिया है। इतना ही आसान था इन तीनों रेशियो का वैल्यू फाइंड करना। तो अगर आप टेबल में देखें तो इसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ से यहाँ तक तीन चीज़ों की वैल्यू अपने पास, तीन रेशियो की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अगर एक ट्रिक और बताऊं, ये जो रेसिप्रोकल वाली जो अपने रेशियो होते हैं, रेसिप्रोकल वाली रेशियो कौन कौन से होते हैं, कोसेक सेक एंड कॉट, ये इसके उल्टा होता है। कोसेक जो होता है साइन थीटा के उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस थीटा के उल्टा होता है, एंड कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा के उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब क्या, कि जैसे अपन यहाँ पे लिख के आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो ये होगा, तो कोस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू कैसे होता है, तो 1/कोसेक थीटा होता है। तो अपने पास साइन थीटा की तो वैल्यू पता है, हमें क्या कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक आप लोगों को मैं करके बता देता हूँ, फिर आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी बचे हुए होंगे उनको कैलकुलेट कीजिएगा एंड टेबल को फिल कर लीजिएगा। ऐसा आप लोग टेबल बनाइएगा एंड उनके एक एक वैल्यू फिल करिएगा कैलकुलेट करके, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये वाले फॉर्मूला से चलते हैं, कोसेक जो होता है कोसेक की वैल्यू हमें फाइंड करना 1/sin थीटा होता है, तो 1 तो यहीं रह गया, एन साइन अगर 0 की हमें वैल्यू कोसेक थीटा 0 की डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0 से डिवाइड करें तो ये क्या बताया था मैंने, इस टाइप से कंडीशन अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नॉट डिफाइंड आ गया। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 1/2 नीचे आ गया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इस टाइप से इंटू होगा तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इस टाइप से वैल्यू यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 2 हो गई। आप जैसे जैसे आप कैलकुलेट करेंगे ये सारी वैल्यू ऐसे ही फिल होती जाएंगी सेम। जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है
कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, वैसे ही कॉस थीटा को क्या करेंगे कि सेक थीटा को क्या करेंगे कि 1/cos थीटा लिख के एंड इसका वैल्यू रखते जाएंगे एंड कैलकुलेट करते जाएंगे। सेम इट इज कॉट थीटा में भी करेंगे एंड ये सारी वैल्यू आपकी फिल हो जाएगी। तो ये वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा।